बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। 22 साल से तब्दीली का नारा लगाने वाली और 3.5 साल से हुकूमत करने वाली पीटीआई अगर आज बड़ी आसानी से डाइस पर खड़े होकर ये कह दे कि मैं आलू टमाटर प्याज के रेट कम करने नहीं आया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरबियत करने आया हूँ, तो ये शायद इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब आपको आवाम मुंतखब करती है, किसी सीट पर बराजमान करती है, आपको बिठाती है, कुछ आपसे उम्मीदें वाबस्ता करती है कि आप आओगे, मुल्क के हालात बदलोगे, यानी जो आप इतने सालों से तब्दीली का नारा लगाते हैं कि हम आएंगे ये कर देंगे, हम आएंगे वो कर देंगे, अगर आप जब आपकी हुकूमत जाने वाली हो या आपकी हुकूमत का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला हो तो आप बड़ी आसानी से फिर ये कह दो कि जी ये तो मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम है आपकी तरबियत करना, तो ये बहुत ही गलत बात है। कल उन्होंने हाफिज़ाबाद में जलसा किया जिसमें उनके जलसे में कुछ ना ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर क्या सराहियाँ शुरू हो गई। सोशल मीडिया के पर क्या हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें बात फैलना शुरू होगी कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डर गए हैं किसी से, क्योंकि उनके कल के जो जलसे में लबो लहजा था वो बहुत ही नरम दिखाई दिया गया, वो भी ओपोजिशन के हवाले से। हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हमाकतें करते हैं, जो बातें कर जाते हैं, जो उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या बात करनी है और मेरे से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं मेरी आवाम की, और मैं किस सीट पर बैठा हुआ हूँ और मेरी यहाँ से क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, वो उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने अपनी आवाम में जाकर किस तरह से बात करनी है। कल ये हुआ कि कल इमरान खान साहब जो रवायती उनकी तकरीर थी जो करते आ रहे हैं कई सालों से, और जिसमें जो लफ्ज़ों के नश्तर हैं वो उसमें इजाफ़ा ही होता जा रहा था, लेकिन कल उनके लहजे में बड़ी नरमी दिखाई दी गई। उसकी वजह ये कि जो इससे पहले उन्होंने जलसा किया था, उन्होंने एक बात पब्लिक की थी, हालांकि वो उन्हें करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो उनकी और आर्मी चीफ साहब की आपस की बात थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक कर दी कि मुझे आर्मी चीफ़ ने कहा है कि आप क्यों मौलाना फजल रहमान को डीज़ल या फजलू कह के बुला रहे हो, शोबाज कह के बुला रहे हो, आप इस तरह मत करो। जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं इसको डीज़ल कह के ना बुलाऊं तो क्या कह के बुलाऊं, इस तरह की उन्होंने तकरीर की थी। लेकिन कल जो हाफिज़ाबाद में जलसा हुआ उसमें आवाम की तरफ से तो डीज़ल के नारे लग रहे थे, आवाज़ें लग रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा भी अपनी ज़बान से फजलू या डीज़ल या शोबाज कहकर नहीं बुलाया। क्योंकि जब आप अपनी आवाम को एक चीज़ पर बिठा देते हो, आपसे एक चीज़ लोग आपकी बात आपसे वही तकरीर चाहते हैं जो आप आज से पहले कई सालों से करते आ रहे हैं। कल जब उन्होंने इस तरह से का कोई रिप्लाई नहीं दिया सिवाय स्माइलिंग के अलावा, हंस रहे थे आगे से, जब आवाम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से डीज़ल या फजलू कह के बुलाया जा रहा था, तो वो आगे से उन्होंने उसका रिप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ स्माइल करके दिया। जो आपके चाहने वाले होते हैं, जो आपके जलसों में आते हैं, वो आपसे उम्मीद भी यही करते हैं कि जो आपकी आज से पहले कई सालों से जो आपकी जारहाना तकरीर है, जो आपकी तकरीर में, जो आपकी बातों में जज्बात होता है, अगर वो अब नहीं मिलेगा देखने को तो आवाम आपसे कन्नी खाना शुरू हो जाएगी, जो कल हुआ भी। मेरे ख्याल से पौना घंटे या 1 घंटे की उनकी तकरीर चली, शायद इस तरह, इतना ही टाइम था, जिसमें 10 से 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आवाम बोर होना शुरू होगी और वहाँ से जाना शुरू होगी। क्योंकि जब आप डाइस पर खड़े होकर बड़े ऐसे अपने आस्तीन ऊपर कर ये कहते हो कि मैं सड़कों पे घसीटूँगा अपोजिशन को, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कोई ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पता नहीं क्या कुछ वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई सहाफ़ी या कोई भी आम बंदा इनके ख़िलाफ़ बोलता है तो ये उस पर ऐसे केस ठोकते हैं कि फिर उसका इनकी हुकूमत में बच पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत से इस तरह के वाक़या देखे हैं कि अगर कोई इन पर उंगली उठाए या इनके जो दोस्त हैं मुराद सही साहब या उन पर उंगली उठाए तो ये उस पर फिर ऐसे केस ठोकते हैं और फिर कानून ऐसे कानून बनाते हैं कि शायद उसको फिर इनकी हुकूमत के दौरान उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ने जो नरमी दिखाई, अब कहा यह जा रहा है कि आर्मी चीफ़ के फ़ोन के बाद इमरान खान का जो लहजा है वो बहुत ही नरम हो गया है, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी है
कि आर्मी चीफ साहब ने इनको कहा कि जो इन्होंने पब्लिक की बात, हालांकि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी पब्लिक, क्योंकि जब आपकी और किसी आर्मी चीफ की बात हो तो वो आपके दोनों के दरमियान में है। आपका इस तरह से पब्लिक करना है कि ये बैड मैनर्स में आता है और इसको अक्ल या शऊर की कमी कहा जाता है। क्योंकि आप औरों का मजाक बहुत उड़ाते हैं, जैसे कि बिलावल का उड़ा लिया, ठीक है, जरदारी का उड़ा लिया, शहबाज शरीफ का उड़ा लिया, नवाज शरीफ का, उनके बच्चों का, सब का उड़ाते हैं। लेकिन जब आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है या आपसे कोई ऐसा ब्लंडर होता है तो फिर आप अपना मजाक, जब कोई उड़ाता है आपका, तो आप फिर उस पर केस बना देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। ये वतीरा रहा है आपकी गवर्नमेंट का। और जो आपने गवर्नमेंट से, जो आपने आपकी गवर्नमेंट ने आवाम से वादे किए थे कि हम आके गुर्बत ख़त्म करेंगे, हम पाकिस्तानी अवाम से आपसे तवक्को ये करती है कि आप आके महंगाई को ख़त्म करो, आप आके पेट्रोल की कीमतों को ख़त्म करो, आप आके जो मरीज़ों को इलाज नहीं मिल पाता, आप आके अस्पताल का निज़ाम ठीक करो, आप आके जो मुल्क की मईशत है उसको ठीक करो, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम है, ख़राब हुआ है, आप उसको बेहतर करो। अब आप इतनी आसानी से, जब आपकी हुकूमत जाने वाली है, जब आपकी हुकूमत का टाइम पीरियड 1-1.5 साल रह गया है, तो आप अपनी आवाम से इस तरह से बात करो और उन्हें मज़ीद रुस्वा करो और ज़लील करो कि भाई मैं आलू टमाटर प्याज के रेट कम करने नहीं आया, मैं आपकी तरबियत करने आया हूँ। तो ये बात पाकिस्तानी अवाम को हज़म नहीं होती, क्योंकि एक गुर्बत में डूबी अवाम और परेशानी से दो चार अवाम जो एक खुशहाली का, जो एक खुशी का पल चाहती हो, और फिर जब अगर आप नहीं दे सकते, अगर आप इस चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते, आप अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हो, सो एक बनवे का वर्ल्ड कप जितवा कर अगर आप ये समझते हो कि आपने दुनिया का बहुत बड़ा काम कर लिया, तो भाई उस बनवे का वर्ल्ड कप ना तो हमें रोटी देता है, ना हमें कोई इज़्ज़त देता है, कुछ नहीं देता। हमारा आप आज का ठीक करें, माजी को छोड़ दे, उसको गुजरे हुए भी 27-28 साल हो चले हैं। तो आप खुदारा जो अभी मुल्क के हालात हैं आप उनको बेहतर करें, ना कि आप ओपोजिशन को सड़कों पे घसीटने की या तो फिर इनको फ्लॉप करने के लिए, या आप समझते हैं कि अब आप अगर किसी 1-2 उलमा से बयान दिलवा देंगे कि इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, या आप सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे कैंपेन चलाएंगे कि इमरान खान की इज़्ज़त करो, कदर करो, तो कदर और इज़्ज़त आपके काम से होगी, ना कि आपकी बातों से, क्योंकि आपने बातों का मंजन बहुत बेच लिया। अब ज़रूरत है तो कुछ कर दिखाने की। जो आपकी गवर्नमेंट जो इतनी बैड गवर्नेंस रही है आपकी, कि इसकी मिसाल नहीं मिलती, और इसकी जो करप्शन इस दौरे हुकूमत में जो हुई है वो उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती आज से पहले। क्योंकि आपने एक नहीं, क्योंकि आपकी जो बातें थी कि अगर पेट्रोल महंगा हो या महंगाई की शरह में इजाफा हो तो समझो आपका हुक्मरान करप्ट है, ये आप ही की बातें हैं जो आज आपके आगे आई हैं। तो आज पेट्रोल इतनी बुलंद सतह पर है कि आज से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, और महंगाई की इतनी शरह में इजाफा हुआ है कि जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। तो अब हम क्या आपको चोर कहें? अलबत्ता हम आपको क्या कहें, हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप इज़्ज़त के साथ अपनी 5 साल पूरे करें और आप अपने घर को जाएं। और जो नई पार्टीज़ हैं, जो एक दिल में जज्बा लिए, सच्ची लगन लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुदारा उन्हें आने का मौका दें। और आप लोगों ने बहुत कर लिया, बहुत पाकिस्तान का ख़राब कर लिया, पाकिस्तान को बदनाम कर लिया, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना लिया। अब हमें भी कुछ कर दिखाने का चाहिए कि हम भी कुछ करके दिखाएं और इनकी किसी की भी बातों में ना आए। क्योंकि सियासतदान डाइस पर खड़ा होकर, जलसों पे खड़ा होकर अपना मंजन बहुत अच्छे तरीके से बेचता है, क्योंकि ये बेचते हैं अपनी बातों को, तो इनको गवर्नमेंट मिल पाती है। अलबत्ता अब हमने ख़ुद तय करना है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है जब है तो हमने किसको वोट देना है। तो पीटीआई के जो चाहने वाले हैं अभी भी अगर वो अक्ल ना करें, होश के नाखून ना लें, तो फिर उनके लिए कोई आगे मौके नहीं है एक बेहतरी के। क्योंकि जो कौमें ख़ुद को नहीं संवारती, अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी उनको नहीं संवारता। इसलिए अब हमें ख़ुद से संवारने की कोशिश है, ख़ुद से तब्दीली लाने की ज़रूरत है। क्योंकि तब्दीली का नारा लगाने वाले तो उनकी टीम जो है, उनके पास जो टीम है वो आपको पता है कितनी करप्ट टीम है। एक को उतार के दूसरे को लगा देना, एक को उतार के दूसरे को लगा देना। हमें कारकर्दगी चाहिए, हमें इनके चेहरों से कुछ नहीं लेना देना। हमें हुकूमत में, चाहे वो पीटीआई की हो, नवाज शरीफ की हो, तहरीक लब्बैक की हो, पीपल्स पार्टी को, हमें चेहरों से कुछ नहीं लेना। हमें इस मुल्क की बेहतरी चाहिए। वो किसी भी सूरत में आके बैठे
और लेकिन वो मुल्क के हक़ में बेहतर हो, मुल्क में तब्दीली लेके आए, ग्रे लिस्ट से हमें बाहर निकाले। हमारे जो मामलात हैं, अगर तहरीके लब्बैक की तरफ से जब एक बात की जाती है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कि आप फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालें या आप ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई ऐसा ठोस इक़दाम करें, कोई ऐसा सख्त कानून बनाए, तो बड़े आराम से कह देते हैं कि यूरोपीय ममालिक हमारे साथ तिजारत नहीं करेंगे, जिससे हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। आप कदम भी कोई नहीं उठा पाते तो मईशत भी नहीं चला पाते, तो आप कोई एक कदम ही उठा ले, वो यही है कि आप ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई सख्त कानून बना ले, ताकि आपकी अल्लाह आप पर रहम करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि अगर आप एक वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ऑन ड्यूटी वो जाके इस तरह के जलसे करे, उसका काम होता है कि वो इन जलसों में जितना टाइम ज़ाया करता है या जो वेला बैठ के ये सोचता है कि मैं तकरीरों में क्या बोलूँ, अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई नई बात क्या निकाल के लाऊँ, उससे अच्छा अगर आप काम करें तो ये मुल्क पाकिस्तान के लिए और आपके मुल्क में बसने वाले जो आपके लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और हम गुजारिश करते हैं पाकिस्तानी अवाम से भी और ख़ुद भी कि अब जो फ़ैसला करें इंतखाबात में वो कोई ऐसे बंदे को चुन के करें कि जो आपके लिए वाकई ही बेहतर हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। जैसा कि पहले मैंने कहा, तहरीक लब्बैक की सूरत में हो, पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो या तहरीक इंसाफ PTI की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो, लेकिन वो हो मुल्क के हक़ में बेहतर। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा कदम है इमरान ख़ान साहब का कि उन्होंने आज जो कल जलसा हुआ है आफसाबाद में, उन्होंने उसमें वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देते, क्योंकि एक तमीज़ के दायरे में रह के ही बात की जाए तो वो आपके लिए भी बेहतर है। तो आप क्योंकि आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे हैं, एक मुस्लिम ममालिक के आप वज़ीर आज़म हैं, आपको हुक्मरान बनाया गया है, आप कहीं पे भी जाते हैं आप पाकिस्तान के तर्जमान होते हैं। तो अगर आपके अल्फाज आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते तो आप इसका मतलब फ़ेक इंसान है। तो आप खुदारा अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक बात करें, आप अपने अल्फाजों का चुनाव बेहतर करें, ताकि आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको मज़ीद आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो और मुल्क पाकिस्तान का भी नाम ऊंचा हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।